नमस्कार। आइए शुरू करें आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मणिराम नामक ब्राह्मण के घर जिस समय पुत्र ने जन्म लिया, उसी समय उसे एक नेवले का बच्चा भी कहीं से मिल गया। उस नेवले के बच्चे को वो भाग्यशाली समझकर घर पर ले आया। वे दोनों बच्चे एक साथ पलने लगे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी भोली नदी में स्नान करने जाते समय बच्चे की देखभाल करने के लिए अपने पति को सावधान कर गई। पत्नी के जाते ही ब्राह्मण को राजा के दरबार से निमंत्रण मिल गया। अब उस बेचारे मणिराम के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। यदि वो बच्चे को अकेला छोड़ता है तो मुसीबत, और यदि राजा का निमंत्रण स्वीकार नहीं करता तो भी मुसीबत में पड़ता है। इसलिए उसने यही निर्णय लिया कि अपने लड़के की रक्षा के लिए इस नेवले को छोड़ जाए, क्योंकि राजाज्ञा मानना आवश्यक है। यही सोचकर वो राज दरबार की ओर चला गया। ब्राह्मण के जाने के कुछ देर बाद एक सांप कहीं से निकला और बच्चे की ओर बढ़ने लगा। नेवला उस सांप को देखते ही क्रोध में आकर उस पर टूट पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेवले ने सांप को तो मार डाला था, लेकिन उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था, क्योंकि सांप के साथ उसे जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा था। उधर ब्राह्मण भी राज दरबार से अपना काम निपटाकर दान दक्षिणा लेकर आ गया था। घर पर उसने जैसे ही नेवले को खून से लथपथ देखा तो उसने समझा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। बस क्रोध में भरे ब्राह्मण ने आव देखा न ताव, न ही कुछ सोचा समझा, बस लाठी उठाकर नेवले को मार डाला। अच्छाई का उस बेचारे नेवले को ये इनाम मिला। नेवले को मारकर जैसे ही ब्राह्मण अंदर गया तो उसने देखा कि उसका बेटा तो गहरी नींद सो रहा है। हाँ, उसकी चारपाई के पास एक सांप के टुकड़े पड़े हैं। मणिराम सारी बात समझ गया। उसे पता चल गया कि उसने निर्दोष और वफादार नेवले की हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। किंतु अब जो कुछ हो गया था वो वापस तो नहीं आ सकता था। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। वो बार बार यही सोच रहा था कि काश मैं पहले विचार कर लेता तो ये पाप मुझसे नहीं होता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए और अपने वफादार सेवक पर भ्रम या अविश्वास करने से पहले सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए। अब अगली कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।